Hi everyone and welcome back to another vlog. आज है 30th of April and I am getting married in just 4 days. तो फोर्थ को मेरी वेडिंग है जैसे कि आप लोग ट्रेलर में देख ही चुके होंगे और सेकंड को मेरी एंगेजमेंट है यानी कि परसों एंड इतने सारे प्रिपरेशन के बीच में ब्लॉग इंट्रोड्यूस करने का और मतलब बहुत सारी डिटेलिंग देने का टाइम नहीं मिला बट हेयर आर फ्यू क्लिप्स सो वॉच इट. सो दिस वॉज द वेन्यू सुंदरबाग जहाँ हम इसको फर्स्ट टाइम देखने आए हुए हैं एंड दिस इज द पीछे वाला गार्डन जहाँ पर पूल और हल्दी का फंक्शन होने वाला है एंड दिस इज द मेन हॉल जहाँ पर इन केस अगर वेदर खराब हो जाए तो यहाँ पर भी वेडिंग कराई जा सकती है एंड दिस इज द एंगेजमेंट हॉल विच लुक्स समवट लाइक दिस. यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन होगा. ये है हमारा मेन गार्डन जहाँ पे हम लोगों ने वेडिंग बेसिकली पूरी की पूरी प्लान करी है एंड आई फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत प्यार हो गया था इस लोकेशन से. यहाँ पर ही आई एम थिंकिंग कि इस लोकेशन को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करा दे सो दैट ताकि ये प्रिपरेशन हम लोग कर पाए. शादी की शॉपिंग. आज मैं चूड़ी लेने आई हूँ शॉपिंग इन भैया की शॉप पर. इनका शॉप का नाम मुझे पता नहीं है, दिखा देंगे बाद से. और मैं बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी हैं. सी बढ़िया है भैया. मेरे चूड़े का एक कंगन खराब निकल गया था तो फिर मुझे उसको चेंज कराने जाना पड़ा. और यहाँ मैं अपनी मम्मी को बार्गेनिंग करते हुए इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ. कर रहे हैं अभी सीजन तो जा रहा है. It's a little like food, yeah, that's alright. When I see it, she's still on my side. And we're standing on the curb of the parking lot, talking about our lives and the futures we've got. And she says, don't you worry. नाम क्या है? ये न्यू सदा फ्लावर. कहाँ पर है ये? ये सिद्धू मार्केट पीछे. ओके. You're only 19, so why you in such a hurry? I have bought my jewelry, जो कि पहले वाली मुझे पसंद नहीं आ रही थी. तो I found a really nice shop. This is Stellora. ये यहाँ पर है किच्छा में. और आई फाउंड रियली नाइस चीज़ें. मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड थी और मुझे 5-6 चीज़ें और पसंद आ रही थी. तो इनके यहाँ चीज़ें रेंट भी हो सकती है और यू कैन बाय ऑल्सो. तो यू कैन कम हियर एंड आई रियली लाइक द ज्वेलरी. ऑनेस्टली आई लाइक द ज्वेलरी. और ये लोग वैनिटी पे प्रिपेयर करवाते हैं. हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में वेलकम करने वाले हैं मेरे फियांसे को, माई टू बी हस्बैंड सुयांश. एंड आज हम जा रहे हैं हमारा वेन्यू देखने शादी का बिकॉज आई हैव टू फाइनलाइज सम स्टफ लाइक द ब्राइडल एंट्री एंड द स्टेज एंड एवरीथिंग. तो वो सब हम आज फाइनलाइज करवाने जा रहे हैं. मैंने पहना है दिस रेड कुर्ता एंड जो कि इस शीशे में ठीक से नहीं दिखने वाला. और पीछे के कबाड़े को इग्नोर करें क्योंकि ब्राइड टू बी का कमरे का हाल कुछ ऐसा ही रहता है. एंड लेट्स गो आगे देखते हैं क्या क्या होता है. हम लोग देखने आए हैं हमारा वेडिंग वेन्यू एक और बार, पता नहीं कौन सी बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी हैव टू लाइक कंफर्म अबाउट डेकोरेशन एंड एवरीथिंग. और आज पहली बार मैं सुयांश को दिखाने लाई हूँ कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है. तो ये हमारा हल्दी मेहंदी का वेन्यू है. इसका कॉन्सेप्ट भी हल्दी मेहंदी में देखने को मिलेगा. ऐसे बैठना पड़ेगा. ऐसे तो बैठ नहीं सकते. शादी करते हैं तो ऐसे ही बैठना पड़ता है. अरे नहीं, और भी एक और तरह की हैं चेयर्स, सिर्फ यही वाली नहीं है क्योंकि हमारे उसमें तो शायद वाइट है ना थीम में. सो वी जस्ट सॉ द वेन्यू और उसके आसपास के भी जो हमको रूम बुक करने थे क्योंकि हमारे वेन्यू पे रूम्स कम है और बाकी जगह भी रूम्स बुक करने थे हमारे अपने गेस्ट के लिए और जो हमारे बाराती हैं उन लोग के लिए भी. तो वहाँ 2 होटल्स देखे, कुछ मतलब ठीक ही ठाक थे. मतलब फर्स्ट वाला तो अच्छा था, साफ़ सुथरा. सेकंड वाला रेट कम थे लेकिन वही रेट के हिसाब से ही वहाँ का हिसाब किताब था. इन्वर्टर था, जनरेटर नहीं था, एसी लाइट जाने के बाद चल नहीं सकता था. तो आई गेस विल बी फाइनलाइजिंग फर्स्ट वाला. एंड सुयांश का बहुत मन था कि हम लोग की हल्दी साथ में हो बिकॉज अभी उसने स्विमिंग पूल देखा, वहाँ जाके एरिया देखा जो भी था हमारा, और ही इज़ लाइक कि यार यहाँ हल्दी साथ में होती तो अलग ही मज़ा आता है. एंड वी वर डिस्कसिंग कि काश ऐसा हो पाता. अभी भी हो सकता है मैंने बोला तो ये कहता है अरे भाई कार्ड्स छप चुके हैं. हाँ कल बाय द वे कल सुयांश के घर वाले आए थे एंड मतलब मेरे ससुराल वाले आए थे एंड दे गेव अस द कार्ड. और कल हम लोग देने जाने वाले हैं. मतलब मेरे को पता नहीं मेरे पापा लेके जाएंगे कि नहीं. फ़िलहाल यही अपडेट है. एंड मैंने दिन का लंच खाया नहीं था तो मेरे लिए अभी सुयांश लेने गए हैं नारियल पानी. और मैं नारियल पानी पीऊँगी क्योंकि आजकल शादी के लिए मैंने सोचा था कि मैं रोज़ नारियल पानी पीऊँगी तो मेरी स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए नारियल पानी ऑन द वे. इतना बड़ा मेरे मुंह से बड़ा नारियल पानी आ गया है ये. अब देखो मैं कैसे ख़त्म कर पाती हूँ. वैसे तो मैं कर लेती हूँ बिकॉज़ मैं पानी इतना नहीं पीती, इसीलिए मैं नारियल पानी पी रही हूँ
बिकॉज ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है और हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा होता है। बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बट आई विल फिनिश इट। और मैं कुछ ज़्यादा ही बट बोल रही हूँ अभी आई गेस, तो मैं पी लेती हूँ इसको। हेलो, मेरे मुंह से नारियल पानी ला के दिए हो। पियो जरा इसको अभी, पियो पियो पियो। गरम है ना? इतना ठंडा, मजा आ गया। बहुत गरम है ना? क्या करना है? भूला हुआ नारियल पानी पी रहे। बाहर रखा हुआ था यार। हाँ। मैंने कहा बड़ा वाला दे, छोटा वाला मत काट। हाँ। छोटा वाला दे रहा था इतना। तो इसमें मलाई है बहुत सारी। 2 सिप में खत्म हो जाता। भारी होते हैं। So what are your views on शादी की तैयारियां एंड डेकोरेशन एंड ये सब को जो लेके जो डिस्कशन हम लोगों ने किया आज, कैसा लगा तुम्हें हमारा वीडियो? पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया लगा मेरे को स्विमिंग पूल। और वो नहीं बढ़िया लगा जो उसका कासल वाला पार्ट है आगे से जो जैसा लगता है, तो मैंने दूर से देख लिया था। पर भाई ये जो एंट्री और ये सब भाई साहब बहुत महंगा होता है। जो ये एंट्री वगैरह वाला सिस्टम, पर मैं तो करवा रही हूँ। मैं दूसरों को क्या एडवाइस दूँ, मैं तो करवा रही हूँ कि भाई शादी एक ही बार होती है और मुझे एक ही बार करनी है और इसी से करनी है। अगर दूसरी बार भी करनी तो भी इसी से करनी है, बट मेरी शादी एक बार होनी है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आइल्स आऊँ, तो इसलिए मैं उसके लिए रैंप लगवा रही हूँ। तो उसका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है और जो फायर वर्क्स है पिकॉक वाले जो पीछे से पड़ रहे हैं, उसका फायर वर्क्स बहुत ही भारी खर्चा पड़ रहा है हम लोग को। आज ही पता चला हम लोग को, जो हम पे कर चुके हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारा हमारा खर्चा पड़ रहा है सिर्फ फायर वर्क्स एंड रैम्प की वजह से। बट कोई बात नहीं, अब घर वालों को ही चाहिए था कि धूमधाम से बिग फैट इंडियन वेडिंग, देसी वेडिंग ये जैसे हो, तो अब वैसे ही हो। कि बट मैंने सजेस्ट, हम लोग तो यही चाहते थे कि हमारी हम लोग तो ये चाहते थे कि हमारी एकदम बढ़िया से शांति से, मैं तो ये चाहती थी भाई कोर्ट मैरिज कर दो, एक रिसेप्शन दे दो, बात ख़त्म करो। बट इतना सारा खर्चा भाई, माथा पच्ची सिर्फ मेरी हो रही है इस चीज़ में। इतनी पैकिंग करना, पेंटिंग करना, गिफ्ट्स रैप करना, गिफ्ट्स लेने जाना, अपने कपड़े की शॉपिंग करना, ब्लाउज बनवाना। भाई मैं तो ट्रेलर के यहाँ जा जाके थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। इतना रैंट करने के लिए है ना मेरे पास कि ये ब्लॉग ही एक खाली मेरे से रैंट करने का ही निकल जाएगा कि भाई कितनी त्रास हो चुकी है दिमाग से। क्योंकि मेरे दोनों भाई वो किसी काम के नहीं है। एक जो है भाई साहब ऋषिकेश घूमने चले गए, उनके घुटना बोल गया तो दिल्ली में पड़े हैं। कल उसका फ़ोन आया कि वहाँ, हाँ उसके कहते थे ऋषिकेश में उसका घुटना भूल गया, वो भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ आए भी नहीं है प्रिपरेशन करवाने। बस उसने वहाँ दिल्ली की शॉपिंग साथ में करवाई थी। और दूसरे भाई साहब हैं वो ग्राफ फेस्ट घूम रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं। तो सब काम मैं कर रही हूँ। अपने मंडप का कमरा भी पेंट मैं ही कर रही हूँ, मैं अपना कमरा भी पेंट मैं ही कर रही हूँ, अपना बाथरूम भी पेंट करके आई हूँ अभी लिटरली। मतलब क्या बताऊँ, घर से लेके बाहर तक का काम लिटरली सब कुछ अकेले कर रही हूँ। और इसी टाइम पे सचमुच में मुझे अभी भी यही रियलाइज होता है, मैं अभी भी अपने घर वालों को ये कहती हूँ, भाई प्लीज़ अगर मेरे को सब काम करना था तो प्लीज़ मेरे साथ शादी करवा देते कि क्या बोलते हैं कोर्ट मैच करो और रिसेप्शन करो। इतना माथा पच्ची शॉपिंग इतना पैसा बर्बाद मत करो, दे देते यार इससे अच्छा। तो मैं तो ये सोचती हूँ, बट ठीक है अब कितने ही दिन रह गए। और अभी तो यहाँ भी है, ठीक है। मैंने तो भाई वहाँ का तो कानपुर वाले रिसेप्शन की तो जिम्मेदारी नहीं ली है, वो तो मेरे मामा की जिम्मेदारी है, मेरे पापा की जिम्मेदारी है कि वो जैसे भी कराए। मैंने तो बस शादी करके आके वहाँ बैठना है। 2 रिसेप्शन है मेरे बाय द वे, सी सो मच ऑफ वेस्ट ऑफ मनी यहाँ पर। 2 शादी मतलब शादी यहाँ है, फिर एक रिसेप्शन इनके यहाँ है, फिर एक रिसेप्शन मेरे यहाँ है। सो मच ऑफ लाइक वेस्ट ऑफ मनी ऑन दीज डेकोरेशंस एंड फूड एंड एवरीथिंग। बट आई सजेस्ट इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, या तो तुम भाई इवेंट प्लानर ले लो। इवेंट प्लानर भी छोड़ो, कोई ऐसे लोग रख लो जो तुम्हारी सारी प्रिपरेशन तुम्हारी हेल्प करे। अदरवाइज ये स्किन केयर फेशियल कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ऐसे कुत्ते की तरह भीड़ में, गर्मी में स्पेसिफिकली हमारी शादी हो रही है तो भीड़ में भी भाग के मुँह वैसे ही हो जा रहा है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है फेशियल्स और ये सब कराने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भाई मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी लास्ट दिन तक मैं तो। मेरा रैंटिंग का सेशन अभी टेम्परेरी अभी समाप्त होता है और इस चक्कर में मैंने बोलने के चक्कर में नारियल पानी भी नहीं पिया। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं यार। मैं कह रही हूँ रसमलाई पहले खा लोगे? हाँ मैं पहले भी खाऊंगा, बाद में भी खाऊंगा। नहीं, बाद में खाएंगे, पहले खाना खाएंगे। हनी चिली पोटैटो भी है ना। बहुत ही बढ़िया। देखें अब, दिस इज केसर रबड़ी ना, देखते हैं कैसी है। मतलब नॉर्मल रबड़ी है, उसमें बस फूड कलरिंग डाली हुई है। दिस इज क्या है, मसाला डोसा।
भाई देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है ये। टेस्ट करके बताओ कैसा है। ऐसे क्या टेस्ट करूँ मैं? पापड़ी 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 क्या? इन्होंने रिव्यू दिया है अभी उसको ये वापस लेते हुए कह रहे हैं कि बहुत ही बेकार डोसा है। मुझे तो शक्ल से ही बेकार लग रहा था। आई नो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट बेकार चीज़ बेकार ही होती है। बहुत ही घटिया डोसा है। हनी चिली पोटैटो इज़ फिर भी नाइस, बट डोसा इज़ वेरी पथेटिक। मूड ही ख़राब हो गया खा के, मुँह बन गया लिटरली मेरा तो खा के। तो मैंने तो एक ही पीस खाया खाली। अब देखते हैं रबड़ी भी कैसी होती है, कैसी निकलती है। घंटा रबड़ी नहीं है, ये रसमलाई का पानी है। रसमलाई क्रश करके दे दी, ऐसा लग रहा था फाड़ के ना। स्कैम 2026। हम लोग थोड़ा सा टाइम काटने के लिए पेट स्टोर में आया था। वहाँ पे से पोर्शन कैट्स के बेबीज हैं, किटन्स हैं। कितने क्यूट है यार, ग्रे वाले सोए पड़े हैं। पानी पी रहे, क्या कर रहे हैं? कैटेगरी में तो आप भी लेते हो, आपको पता है इसमें मार्जिन बहुत कांटे बराबर है। मुझे नहीं दिख रहा इसका। किसकी बोली थी तो यार? उससे पूछना, रॉबिन से बाहर बैठा होगा तो। नहीं आपको देखो वो मस्त लग रही है भाई, बैठी ना मम्मी है क्या? देखो बैठा तो यही था। सो आई एम होम और ओली के लिए हड्डी लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वाली हड्डी ओली के लिए मिलती नहीं है, तो किच्छा से ही ली थी। एंड रास्ते में थोड़ा सा सीरियस सी चीज़ भी हो गई। थोड़ा उसका श्रेयांश का ध्यान कहीं और था, तो मतलब कुछ हुआ नहीं, पर वो जस्ट इतनी सी दूरी पे था ट्रक का कॉर्नर गाड़ी में लगने में। एंड आई शाउटेड वेरी लाउड। उसके बाद से माहौल थोड़ा सा शांत सा हो गया एंड आई एम वेरी स्ट्रेस्ड अभी। बट दिस वॉज इट, दिस वॉज फॉर द व्लॉग। दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग जिसमें श्रेयांश आपको दिखे होंगे। एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अब शादी के बाद तो यू विल सी हिम इन माई व्लॉग्स वेरी फ्रीक्वेंटली। Thank you for watching this vlog. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Okay, bye. It's a parking lot sunrise with a girl who says that